प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक भारत नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जो लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करेगा। यह रथ भारत के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, कस्बे में जाकर गांव-गांव और घर-घर के सामने से गुजरेगा। आइए जानते हैं ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहारनपुर सेंटर की मुख्य संचालिका रानी दीदी से। ये क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पर नशा मुक्ति भारत अभियान, ये हमारी माउंट आबू से एक गाड़ी आई है और ऐसी लगभग 40 गाड़ियाँ हैं जो ऑल ओवर इंडिया में गांव-गांव में जाकर के नशे में जो फंसे हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे नशा छुड़वाया जा सकता है, प्लस जागरूकता अभियान है। तो ये गाड़ी हमारी स्कूलों में भी जाती है, कॉलेजेस में भी जाती है। अब जो नशे में फंसे हुए हैं, मान लो रगों में रम ही गया, उनका छुड़वाना नशा थोड़ा मुश्किल लगता है, पर जो हमारा युवा है जो नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है या अग्रसर हो रहा है, उसको हम कैसे जागरूक करें कि वो जब भी कभी उसके ऊपर कोई प्रेशर आए कि देख यार तू मेरी दोस्ती के खातिर बस एक जरा सा एक बार ले ले, तो वो मना कर सके। दोस्ती दोस्ती है, पर नशे के लिए मैं तेरे साथ नहीं हूँ, ना मैं करूँगा ना मैं तुझे करने दूंगा। ऐसा एक जागृति अभियान है। तो ये गाड़ी लगभग सहारनपुर के बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस में जा चुकी है और पिछले 3 महीने से हम लोग इस सेवा में सेवारत हैं। दिन के टाइम स्कूलों में, कॉलेजेस में जाते हैं और शाम को गांव में जा कर के सिर्फ हमारा भारत नशा मुक्त भारत बन जाए, हमारा सहारनपुर नशा मुक्त बन जाए, ये एक ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। तो ऐसे कितने युवक हैं जो आपको पता भी चला होगा कि वो पहले नशे में थे और उन्होंने अब छोड़ दिया है? संख्या तो नहीं ऐसे एक्यूरेट बता सकती, पर बहुत सारे हैं। क्योंकि जब हमें समझो जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला, नाम की खुमारी चढ़ जाती है या फिर सिमरन या फिर याद परमात्मा की हमारे अंदर बस जाती है, तो एक शक्ति, एक ताकत भी मिलती है। जो ये स्थूल वाला नशा है ये छूटता जाता है। क्योंकि नशा इंसान कब करता है? जब वो टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है। लोगों ने गीत भी ऐसे सुने हुए कि मैं पीने की आदत नहीं है मुझे, पर मैं अपना गम भुलाने के लिए ऐसे पीता हूँ। पर जब वो गम ही खत्म हो जाता है, वो दुख ही नहीं रहता, फिर वो पिएगा ही क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जागृति आ गई, आत्म बोध हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, तो फिर इस नशे से वो दूर होता जाता है। बहुत ही सराहनीय कदम है आपका और हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि ये जो लेटे हुए हैं, इन क्या मतलब कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस स्टैचू के माध्यम से? इनके द्वारा संदेश दिया जा रहा है, जैसे कुंभकर्ण सोया रहता था, तो ऐसे आज का मानव अज्ञानता की नींद में सोया रहता है। उसे ज्ञान है कि मैं नशा करूंगा तो मेरा अंदर का सिस्टम, लीवर है, डैमेज होने का चांसेस है, पर फिर भी जानते हुए भी वो अज्ञानता के वश, जैसे कुंभकर्ण सोया रहता था, तो अज्ञानता का ये प्रतीक दिखाया गया है। तो इसके माध्यम से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि ये सोए हुए हैं, तो आप भी प्लीज ऐसे ना सोएं और जीवन में आप उठें, जागें और देखें। अभी आप जैसे सोचिए, अभी दिन है, सब जाग ही रहे हैं, हाँ पर फिर भी हम कहेंगे जागना अर्थात जागरूक नहीं है। हाँ। अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है, तो आप जगे हुए भी, आंखें खुली हैं, पर फिर भी सोए हुए ही हम कहेंगे आपको है। क्योंकि जागरूकता अर्थात उस चीज को समझना और अपने अंदर से उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना, फिर है जागरूकता। तो यहाँ पे सोने का मतलब नींद से सोना नहीं, वैसे सोना है कि आप जीवन में सो रहे हैं ना? नींद के सोने को तो मैंने बोला ना, अभी दिन है, सब परंतु फिर भी एक जागरूकता अंदर में नहीं है। मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आई इस धरती पर, क्या कर रही है, क्या हम किसी कार्य के लिए आए थे, तो उसको जगाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए देखते हैं कि कुंभकर्ण के माध्यम से किस तरह से एक झांकी निकाली जा रही है और किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है नशा मुक्ति के अज्ञान लिए। नींद से जागो झांकी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही है। जागरण की जागो हे जागो हे जागो जागरण की जागो हे जागो हे जागो। उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्म क्रांति का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बम्स, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो जागो जागो। उसे जगाया यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए अब अज्ञान से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलयुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाए। धन्यवाद। ओम शांति। जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जिस प्राप्ति के लक्ष्य से हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए, चाहे वो चांद पर जाने जैसी खोज हो या बम, मिसाइल आदि जैसी विनाशक नकारात्मक खोज हो,
मनुष्य द्वारा किए जाने वाले हर पाप कर्म या पुण्य कर्म, हर बात के पीछे एक ही सर्व सामान्य इच्छा है, वो है शांति।